हेलो स्टूडेंट्स, आज ही मेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 के 8 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे जो हमने सूर्य सिंह बुलेटिन, दैनिक भास्कर और पत्रिका से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका डिस्कशन। और पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है, राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष आर्मी डे परेड का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन हैं जोधपुर, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जयपुर। आर्मी डे परेड जो है इसका आयोजन 15 जनवरी 2026 को जयपुर जिले में किया जाएगा। आर्मी डे परेड को आमजन तक पहुंचाना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस माह में किया जाएगा? ये भी सूचना सी बुलेटिन से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये किस माह में? इसके ऑप्शन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसका आंसर होगा दिसंबर। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन दिसंबर माह में जयपुर में किया जाएगा। इसके अंतर्राष्ट्रीय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड मल्टीलेटरल आधार पर विकास साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में राइजिंग राजस्थान गवर्नमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2014 के दौरान हुए एमओयू की क्रियान्विति से प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक परिदृश्य में आए बदलावों के बारे में निवेशकों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रदेश में होने वाली जनगणना 2027 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनगणना अब जो होने वाली है 2027 की, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आएंगे उसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन के आगे एग्जाम में आ सकता है। तो अब इसके सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद करें। इनमें 4 कथन दे रखे हैं, आपको असत्य चुनना है। पहला कथन है, यह प्रदेश की 9वीं जनगणना होगी। दूसरा, इस जनगणना में प्रदेश में 84 वर्षों बाद जातिगत जनगणना भी की जाएगी। तीसरा, किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी छुपाने पर 1000 रुपये जुर्माना रहेगा। और चौथा, जनगणना शुरू होने पर राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक प्रदेश के किसी भी राजस्व इकाई की संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये चारों कथन हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें। इसमें से असत्य कथन का चुनाव करें। इसमें जो आंसर होगा वो पहला होगा, यह प्रदेश की 9वीं नहीं 8वीं जनगणना होगी। बाकी सभी कथन सत्य हैं। इस जनगणना में प्रदेश में 84 वर्षों बाद जातिगत जनगणना की जाएगी। इससे पहले 1947 में जातीय जनगणना हुई थी। हालांकि इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से स्टेटमेंट में कि सबसे पहले जातिगत जनगणना की जा रही है या इससे पहले भी कभी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए 1947 में जातीय जनगणना पहले हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा निम्न में से किन्हें संस्कृत सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया है? आपका ये प्रोफेसर अर्चना भार्गव, डॉक्टर मधुबाला शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार झा और डॉक्टर विजय कुमार धादीज। इनमें से कौन कौन है जिन्हें संस्कृत सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आप सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। इन सभी को, चारों विद्वानों को ये पुरस्कार दिया गया है। जगत कुमार रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 4 विद्वानों को संस्कृत सेवा सम्मान से अलंकृत किया गया है। यह सम्मान संस्कृत शिक्षा, शोध व साहित्यिक योगदान के माध्यम से समाज में संस्कृत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले विद्वानों को प्रदान किया गया है। ये 4 जो है, प्रोफेसर अर्चना भार्गव जो है वो अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग की, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर की, डॉक्टर अशोक कुमार झा सह आचार्य पद पर कार्यरत हैं राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय महापुरा के, डॉक्टर मधुबाला शर्मा अध्यक्ष हैं साहित्य विभाग की, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के, डॉक्टर विजय कुमार धादीज सहायक आचार्य हैं शिक्षा विभाग के, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। ये चारों के ही जो पद हैं वो भी आप अच्छे से याद करना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है।
इसीलिए हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए हैं ताकि एक क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन की जगह आपके हर क्वेश्चन की व्याख्या में आपके 5-5, 6-6 क्वेश्चन और प्लस हो। हाँ, एक बहुत ही बड़ी अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। हमारी पब्लिकेशन ने आगामी 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा और वीडियो ग्राम सेवक अधिकारी परीक्षा के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर्स का प्रकाशन किया गया है। ये स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे हैं। यह पूरी तरह से परीक्षा पद्धति पर लागू तैयार किए गए हैं। वीडियो मॉडल पेपर में ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर का भी संकलन किया गया है। साथ ही RSSB बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह आपके नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप इसको खरीद सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट से भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। हमारी विशेषज्ञ टीम द्वारा बेहतरीन कंटेंट के साथ इसको तैयार किया गया है और आप ये हमारे डेली के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख ही रहे हैं कि हमारी विशेषज्ञ टीम कितनी मेहनत कर रही है। तो जो बुक हम तैयार कर रहे हैं वो भी उसमें भी उतनी ही मेहनत की गई है और वो भी आप लोगों के लिए उतनी ही उपयोगी साबित होगी। तो जल्दी करें और जल्दी से 4th ग्रेड की और वीडियो की जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी बुक मार्केट से लेकर आएँ। हमने आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं और घर से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 5th क्वेश्चन है, राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की ओर से मुंबई में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में किन्हें राजस्थान का गौरव सम्मान प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सरिता राठौड़, दूसरा आशा प्रजापति, तीसरा मोनिका गौड़, चौथा ज्योति अग्रवाल। इसका आंसर होगा सरिता राठौड़। राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन की ओर से मुंबई में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरिता राठौड़ को महिला सशक्तिकरण और लेखन के क्षेत्र में निस्वार्थ और उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान का गौरव सम्मान दिया गया है। ये आपको फोटो दिख ही रही है जिसमें सरिता राठौड़ जी को अवार्ड दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 16वीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें पिछले सत्र की प्रवर समिति को रेफर किए गए निम्न में से कौन कौन से लंबित बिलों को पुनः रखा जाएगा? यह दैनिक भास्कर में न्यूज़ आई थी आज की। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला, राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय बिल 2025, दूसरा भू राजस्व संशोधन एवं विधि मान्यकरण विधेयक 2025, तीसरा राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो उपयुक्त सभी आएंगे। तीनों ही बिल जो हैं वो आप इनको वापस देख सकते हैं। इन तीनों ही बिलों को प्रवर समिति को रेफर किए गए हैं। पिछले सत्र की जो प्रवर समिति है उसके द्वारा रेफर किए गए हैं। इसका 16वीं जो राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र है वो 1 सितंबर से शुरू होगा। अब जानते हैं प्रवर समिति के बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि अगर इन तीनों बिलों के बारे में पूछे ना पूछे लेकिन प्रवर समिति का भी यहाँ जिक्र है तो प्रवर समिति के बारे में पूछना इसके पॉसिबल चांसेस बहुत पॉसिबल हैं। राजस्थान विधानसभा में किसी विशेष विषय, विधेयक या मामले की गहन जांच, अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस समिति को गठित किया जाता है। इसका गठन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसी भी जटिल या तकनीकी विषय पर विस्तृत अध्ययन करना और विधानसभा को सिफारिश देने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। इसकी जो संरचना है इसमें विधानसभा के विभिन्न दलों के सीमित सदस्य शामिल होते हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं वो सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित सदस्य होते हैं। इनमें अधिकार क्या क्या होता है प्रवर समिति का? यह समिति गवाह बुला सकती है, दस्तावेज मांग सकती है और विशेषज्ञों की राय ले सकती है। इसकी जो रिपोर्ट है यह तय सीमा में अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करती है। इनके जो सभी फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से याद करना। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में है तो यह आएगा भारतीय संविधान में प्रवर समिति का नाम सीधे उल्लेखित नहीं है, लेकिन संसद और राज्य विधान मंडलों में यह प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के तहत चलती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत इस यात्रा के लिए राजस्थान से 1.84 लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किए। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत यात्रा के लिए राजस्थान में सबसे कम आवेदन फलौदी जिले से प्राप्त हुए हैं। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत यात्रा के लिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा आवेदन जयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। और चौथा, बीते साल के मुकाबले इस साल 40% आवेदन अधिक प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 2,
देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रा के लिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा आवेदन जयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। अच्छे से याद कर लेना, सबसे ज़्यादा आवेदन कहाँ से प्राप्त हुए? जयपुर जिले से। कितने हुए? 11,378। और सबसे कम आवेदन जैसलमेर जिले से हुए हैं। ऑप्शन में आपको फलौदी दिखा था पर फलौदी नहीं है, जैसलमेर से सबसे कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, 449। अब बात करते हैं राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में। राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क या रियायती दर पर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई है। यह जो है वर्ष 2013 से रेल यात्रा प्रारंभ हुई है तथा वर्ष 2013 से रेल यात्रा प्रारंभ हुई है, वर्ष 2016 से हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। इनके वर्ष याद कर लेना कि 2013 मतलब रेल यात्रा और 2016 मतलब हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। इनमें यात्री जो है वो कुल 56,000 यात्रियों के लिए है ये योजना। रेल से जो यात्री करेंगे वो 50,000 रेल यात्री और हवाई जहाज से 6,000 यात्रियों के लिए सुविधा है। पुरुष जो है वो 60 वर्ष या उससे अधिक राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है और महिला 58 वर्ष या उससे अधिक राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। रेल बस द्वारा तीर्थ यात्रा का पूर्ण या आंशिक खर्च जो है वो सरकार वहन करती है। यात्रा के दौरान भोजन, आवास और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ये सभी लाभ प्राप्त होंगे। अब बात की जाए कि इस यात्रा योजना जो है इसमें मुख्य तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं, तो इस योजना के अंतर्गत वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, अमृतसर, पुरी, रामेश्वरम, द्वारका, वैष्णो देवी, अजमेर शरीफ, शिरडी आदि स्थान शामिल हो सकते हैं। इसका नोडल विभाग कौन सा है? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट बात इस योजना के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और इंडोनेशिया में आपस में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से इंडोनेशिया में होने वाले ट्रेड एक्सपो के लिए राजस्थान के निर्यातकों को आमंत्रित किया गया है। यह ट्रेड एक्सपो का आयोजन कब किया जा रहा है? तो ऑप्शन है 15 से 19 अक्टूबर, 12 से 16 अक्टूबर, 14 से 18 अक्टूबर और 17 से 21 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा 15 से 19 अक्टूबर। अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे यहाँ के निर्यातकों को काफ़ी परेशानी और काफ़ी चिंता हो रही है। इसी बीच इंडोनेशिया से जो व्यापार है, अगर यहाँ के जो व्यापार बहुत ही अवसर तलाश कर सकते हैं। अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ के बीच 15 से 19 अक्टूबर तक इंडोनेशिया में होने वाले ट्रेड एक्सपो के लिए प्रदेश के निर्यातकों को आमंत्रित किया गया है। इस एक्सपो से प्रदेश के निर्यातक इंडोनेशिया में निर्यात के अवसर तलाश सकते हैं। तो ये रहे हमारे आज के 8 क्वेश्चन MCQs। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। इसकी व्याख्या से आप और भी कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे MCQs और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना, लाइक करना और HM Group एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू सो मच।